Good morning, class 8. Again, myself K. Mishra, welcome all of you in online classes of science. Class, today is the completion of your chapter, your running chapter, which is sound. Sound chapter एकदम एंड हो चुका है. आज हम लोग सिर्फ इसका रिकैप एक बार चैप्टर का देखेंगे, लेकिन रिकैप से पहले एक ऑब्जर्वेशन टेबल आपके बुक में दिया हुआ है. ये टेबल है 13.1. इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं. इसमें दिया हुआ है साउंड लेवल्स इन डेसिबल ऑफ सम कॉमन साउंड्स. हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में जो भी कॉमन साउंड प्रोड्यूस होती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, वो कितने डेसिबल की इंटेंसिटी उन साउंड की होती है, उसके बारे में हम जानते हैं. पहला लिखा हुआ है नियर बाई जेट एरोप्लेन 150 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है. अगर आपके करीब से कोई जेट एरोप्लेन गुजर रहा है तो 150 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है. बात समझ में आ रही है? यही लिखा है इस टेबल में. और लिखा है जैक हैमर या मशीन गन 130 डेसिबल, सायरन रॉक कंसर्ट 120 डेसिबल, सबवे पावर मूवर 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है. ये इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए हैं. और ऐसे करते करते जब हम सबसे लास्ट में इसमें पहुंचेंगे तो इसमें लिखा हुआ है रसलिंग लीव्स और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है 0 और रसलिंग ऑफ लीव्स है 10. पत्तियों की सरसराहट जिसको हम कहते हैं रसलिंग ऑफ लीव्स, वो 10 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करती है. देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा. लेट्स सी इट अगेन. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which excites in our ear the sensation of hearing. Hearing sensation को साउंड जो है वो साउंड एक एनर्जी है जो हमारे hearing sensation को बढ़ाता है, एक्साइट करता है. Sound is produced by vibrating object. In human beings, the vibration of vocal cord produces sound. हमेशा साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है. ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पंक्चुएट कर रहे हैं वर्ड्स, वो वोकल कॉर्ड यहाँ पे होता है. वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं और किसी वर्ड को बोल पाते हैं. इसके बाद लिखा हुआ है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स और गैसेस. साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड्स में, उससे कम ट्रेवल करता है लिक्विड्स में. मतलब सबसे कम साउंड ट्रेवल करता है गैसेस में, उससे थोड़ा सा अधिक ट्रेवल करता है लिक्विड्स में, और सबसे अधिक साउंड की स्पीड सॉलिड्स में होती है. उसके बाद आपके बुक में है नॉर्मल ह्यूमन कैन हियर साउंड विच हैज between frequencies range 20 Hz to 20,000 Hz. 20 Hz से 20,000 Hz की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज. एंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू हियर ओनली दोज साउंड विच आर इन ऑडिबल रेंज. इससे नीचे और इससे ऊपर के साउंड को हम कहते हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग पढ़े हैं इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स. इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स का अलग इम्पोर्टेंस है. ठीक है. इसके बाद आपको बुक में लिखा हुआ है द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. वन ऑसिलेशन में जितना टाइम पीरियड लगे, वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगे वो टाइम पीरियड है. उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ oscillation or vibration per second is called the frequency of oscillation. The frequency is expressed in hertz, जिसको हम Hz से डिनोट करते हैं. Amplitude determine the loudness of sound. Larger the amplitude of vibration, louder is the sound. Amplitude अधिक होगा तो साउंड जो है वो लाउडर प्रोड्यूस होगा.
Higher the frequency of vibration, higher is the pitch और shriller is the sound. यानी कि अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हायर है तो साउंड श्रिल प्रोड्यूस होगी. फ्रीक्वेंसी हायर है तो साउंड श्रिल प्रोड्यूस होगी. एम्पलीट्यूड डिटरमिन द लाउडनेस ऑफ द साउंड. और एम्पलीट्यूड अगर लार्जर है तो जो साउंड होगा वो क्या होगा? लाउड होगा. लाउड. साउंड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस. यही दो कैटेगरीज हम लोग पढ़े हैं. प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक. ऐसा साउंड जो हमारे ईयर्स को प्लीजेंट लगे वो म्यूजिक है. फिर लिखा हुआ है एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन may occur some disorders in human beings. Noise pollution. Plantation on the roadside and elsewhere can reduce the noise pollution. इसी पर ये चैप्टर आपका एंड हुआ. हमने आपसे कहा था इससे पहले वाले ऑनलाइन वीडियो में कि हम घर में जो कर्टेन लगाते हैं वो साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए लगाते हैं. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम रोड साइड में जो ट्रीज लगाते हैं वो ट्रीज भी साउंड के बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होते हैं. ट्रीज तो रोड साइड में ट्री लगाने का एक बेनिफिट हमको ये भी मिलता है कि जो साउंड व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है वो साउंड वो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यही इम्पोर्टेंस घर में मोटे कपड़े का कर्टन लगाने का भी सेम इम्पोर्टेंस है. ठीक है. योर साउंड चैप्टर इज ओवर नाउ. यू विल गेट PDF of book exercise in next online video. Students, stay home, class ahead and be safe. Thank you, class ahead. Thank you.